मैं इतना भी नहीं आया कि भैया किसी सूचना ही नहीं दी तो हम कैसे गवाही देंगे बताइए आप। जब हाई कोर्ट में फांसी की सजा दे दी गई थी तो हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार ने हाई कोर्ट आज मुलजिम को फांसी की सजा देगी, कल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अब बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। ये संदेश आज के बाद उत्तराखंड में जगना चाहिए, लगना चाहिए। अब ये आग जो लगी है ये बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार कोई रेप नहीं होगा उत्तराखंड में, क्योंकि सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज पिथौरागढ़ में सरकार कह रही है कि भैया हमने तो नन्ही परी कशिश के रिव्यू पिटीशन के लिए हमने तैयारी कर दी है। अरे भाई पिथौरागढ़ में क्यों कर रहे हो? तुम तो देहरादून में करो ना, सुप्रीम कोर्ट में करो। पिथौरागढ़ में सोशल मीडिया में छप रहा है कि भैया सरकार रिव्यू पिटीशन, अरे पिथौरागढ़ में करोगे? पिथौरागढ़ में क्यों करते हो? हमारे गांव बीसा बजेड़ में करिए। धिक्कार हो ऐसी सरकार को। हम तो कह रहे हैं, हम नहीं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भैया मुलजिम को बरी कर दिया, वो मुलजिम है ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं है तो कौन? हम ये पूछते हैं कि मुलजिम कौन? भाई मैं तो अगर आज भाजपा के लोग हमारे आंदोलन में नहीं आ रहे, मैं कशिश का ताऊ होने के नाते मैं ये इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि कोई भाजपा का नेता ही तो कहीं कशिश का हत्यारा नहीं। अगर कोई भाजपा का नेता कशिश का हत्यारा नहीं है तो उनको भी आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं जागी तो 2027 में हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए, आक्रोश बढ़ता जाएगा जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से अभद्रता सरकारें कर रही है ये जरूर होगा। जिस तरीके से अभी हमारे भाई साहब ने बात रखी कि वास्तव में ये शर्म और डूब मरने वाली जैसी बात है। जब हल्द्वानी जैसे शहर जिसको कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, कुमाऊं की राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर यदि आपकी संवेदनाएं मर रही है तो बिटिया तो मरेंगी ही मरेंगी। क्यों लोग नहीं आ रहे बाहर? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है? क्यों वो शासन सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, जनता के साथ रहना क्यों नहीं चाहते? तो हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता है। एक मिनट बैठिए, बहुत सारे लोग हमारे बीच में वक्ता है और बहुत सारे लोग हमारे अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति बात रखना चाहते हैं हमें बता दीजिए, क्योंकि आक्रोश सबके अंदर है, सब लोग आक्रोशित है। अगर आप तथ्यपरक कोई बात रखना चाहते हैं तो आप अपना नाम बताइए। आप यहाँ पर अभी पुष्कर महर जी हमारे गाय कलाकार थे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, आप लोग कलाकार हैं, आप अपनी बात रखिए। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप अपना आक्रोश यहाँ पर रखें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बात रखें। कृष्णा हमारे युवा साथी है। अच्छा, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे हमारी दीदी ज्योति जी ने बोला, अगर ये हल्द्वानी उत्तराखंड या फिर भारत देश नहीं होता ना, तो जैसे वो और देशों में गर्दन काट के टांग देते हैं ना, जैसे को वैसा करते हैं तो वैसा ही हो रहा होता। हमारा शासन, हमारा प्रशासन यही मकान है। इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग आगे चल रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी बहनें, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी बहनें, हमारी बेटी के साथ गलत होता है, हमारी बहन के साथ गलत होता है। तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि पुलिस से हमारा गुंडा कोई दुनिया में है नहीं। पुलिस गुंडा करती है, गुंडागर्दी करती है। अगर ये चाहे तो एक चप्पल मंदिर के आगे चप्पल चोरी रखो। इस बार अगर चाहे उत्तराखंड का एक आदमी उसकी कुंडी काट कर रख देगा। कोई और साथी जो है अपनी बात रखना चाह रहा है, सभी लोग आक्रोशित है। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी अपनी बातें रखें। 2-2 मिनट में सबको देना
हम आप बताइए। कैंटीन नहीं चलेगी अब। बच्ची कशिश के साथ 2014 में हुई। उस चीज को अगर हम न दोहराना चाहे तो हम लोगों में एकता होनी चाहिए और उस परिंदे को जरूर फांसी की सजा दोबारा होनी चाहिए। उसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जितने भी उत्तराखंड के जितने हल्द्वानी में हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ के जितने लोग हैं हम लोगों को एक होने की जरूरत है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पर जो उत्तराखंड हमारी पहाड़ी आर्मी है, पहाड़ी आर्मी हर कहीं पर हर किसी के साथ जहाँ पर कोई भी दुख कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो पूरी पहाड़ी आर्मी टीम आपके साथ जरूर खड़ी रहेगी और बहन बेटी कशिश को न्याय दिलाने के लिए हम सबको भले अपनी जान की आहुति देनी पड़े उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। भले जेल जाना पड़े करेंगे जरूर। तो मेरा सभी हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े कलाकार भाई इंदर आर्या जी यहाँ पर आए हैं, राकेश खनवाल जी हैं, भाई गोविंद बिगारी जी हैं और रविंदर खाती जी हमारे बड़े भाई यहाँ पर हैं। तो सभी हमारे कलाकारों का मंजू दानी जी यहाँ पर आई हुए हैं, श्वेता मेहरा जी आए हैं और जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो अभी यहाँ पर आए हैं ये साथ हमको आगे तक भी चाहिए। आप सभी का साथ आगे भी चाहिए। तो ज्यादा न कहते हुए आगे के लिए राय जी धन्यवाद। मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भी साथी कोई लोग कलाकार यहाँ पर आए हैं जो भी साथी अपना मत यहाँ बनना चाह रहे हैं। ये जो कांड हुआ था ये हमारे घर में हुआ था, मेरी बेटी के साथ में हुआ था। तो उस समय ये था हमें लगा पूरी हल्द्वानी को लगा। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह से उस समय आप लोगों ने साथ दिया था आज उसी तरह से साथ है और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक आप लोग उसी तरह से हमारा साथ है। कभी बच्चे को न्याय मिल सकता था क्योंकि जनता से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती है। जनता अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कोई मातृशक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं और रविंदर जी साधु। दोस्तों बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब भी हमें न्याय की जरूरत पड़ती है तो हम कोर्ट का रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन बार बार हमें वहां से विफलता मिलती है। आखिर ये हमारी न्याय प्रणाली को हो क्या गया है? मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सन 2000 में यह घटना हुई और 11 साल बाद आज हमें फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट से किस आधार पर बरी किया गया इस मुजरिम को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोगों की मानसिकता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये केवल आपकी बेटी के लिए हम सबकी बेटी की बात है। हम लोग हर बार घर में चाहते हैं और फिर बाद में बस एक दो दिन हल्ला करते हैं, बाद में फिर साइलेंट हो जाते हैं। आखिर हमें न्याय के लिए क्या हर बार सड़क पर उतरना पड़ेगा क्या? हर बार कैंडल लाइट लेकर उतरना पड़ेगा? हर बार जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा क्या? आखिर न्याय प्रणाली को कौन सुधारेगा? बार बार फिर पिटीशन। अभी कल परसों की बात है, खबर मैंने डाली थी जसपुर में, उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक घटना बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। कक्षा 8 में पढ़ने वाली बालिका के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हुआ और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। हालांकि वो अपराधी उसी का चचेरा भाई था। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों का क्या